जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिस्टम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, मतलब सिस्टम में जितने चार्ज प्रेजेंट हैं सभी पे नेट फोर्स जीरो होगा। आपको थोड़ा सा ध्यान कर देते हैं कि मान लीजिए इसके प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे कि एक Q1 चार्ज यहाँ पे है और एक Q2 चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। तो बोला गया था कि Q चार्ज को हम कहाँ पे रखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में होगा और x का वैल्यू निकालने के लिए कहा था। तो देखो लाइक चार्ज है तो ये दोनों के बीच में रहेगा लाइन ज्वाइनिंग पे। अगर बोल दें कि Q1 इज लेस देन Q2 तो ये नज़दीक रहेगा छोटू चार्ज के, यानी कि Q को हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को, यानी कि Q1 से Q डिस्टेंस को हम लोग x मान लिया था और x का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे, इसका एक स्पेशल फॉर्मूला भी बनाए थे। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें देखिए ओनली हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, इस चार्ज के बारे में, यानी कि इस चार्ज के इक्विलिब्रियम के बारे में। बट नाउ अब हम लोग को जो डिस्कस करना है यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम, है ना। तो सिस्टम मतलब ये सिस्टम में तो तीन चार्ज पार्टिकल है, Q1 भी है, Q भी है और Q2 भी है ना। तो ये भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इट मीन्स तीनों पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। आज ये पढ़ना है। तो इसका डेफिनेशन भी है, लिख दिए हैं कि इफ नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज जीरो then system will be in equilibrium condition। system will be in equilibrium, हर बार यहाँ पे सिस्टम बोला जा रहा है, पहले चार्ज बोला जाता था, ठीक। तो अब देखिए इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट है। इस पे जो क्वेश्चन आएगा आराम से सिंपली हम 4 स्टेप को फॉलो कर करके बना सकते हैं क्वेश्चन। पहला स्टेप ये रहेगा कि आइडेंटिफाई द न्यूट्रल पॉइंट फॉर द टेस्ट चार्ज, मैंने कि जो बाहर से चार्ज लेकर के आए हैं वो टेस्ट करने के लिए, तो उसको पहले आइडेंटिफाई कीजिए न्यूट्रल पॉइंट को कि कहाँ पे टेस्ट चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में होगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का नेचर को पता करना है। उसके बाद उसका पोजीशन बताना है, दैट इज x। और फिर इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो देखो लिखा हुआ है, इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या लिखे हैं, टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज पार्टिकल मेक नेट फोर्स जीरो ऑफ एनी वन कॉर्नर चार्ज, मतलब या तो इसका या तो इसका, इसके ऊपर, है ना जी। क्या करना है, नेट फोर्स को जीरो कर देना है, एनी वन कॉर्नर चार्ज पार्टिकल। उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्टेप है वो तभी समझ में आएगा जब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू चार्जेज Q एंड 4Q सेपरेटेड एट डिस्टेंस L इन फ्री स्टेट, है ना, वेयर शुड बी कैपिटल Q, मतलब यही चार्ज टेस्ट चार्ज होगा, कैपिटल Q चार्ज प्लेस्ड अलोंग इट्स लाइन ज्वाइनिंग सो दैट द सिस्टम ऑफ चार्जेज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ऑल्सो फाइंड नेचर अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज। यानी कि दो चार्ज दिया हुआ है फ्री स्टेट में, है ना। इसके पहले का क्वेश्चन में ये फिक्स रहता था, फ्री स्टेट में है, दोनों के बीच का सेपरेशन L है। तो ये दोनों का लाइन ज्वाइनिंग हम सबसे पहले बना लेते हैं और कहता है कि कैपिटल Q को कहाँ पे रखें, है ना, कैपिटल Q चार्ज को कहाँ पे रखें कि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में हो जाए, और कह रहा है कैपिटल Q का नेचर भी पता कीजिए और उसका अमाउंट पता कीजिए। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो कंसेप्ट पढ़े थे उसके अनुसार सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या था, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट का पहला जो स्टेप था वो क्या था कि न्यूट्रल पॉइंट पता करना है ना। पहला स्टेप जो था यानी स्टेप फर्स्ट जो है वो क्या पता करना है, न्यूट्रल पॉइंट। तो अब न्यूट्रल पॉइंट है क्या, तो न्यूट्रल पॉइंट किसके लिए, न्यूट्रल पॉइंट पता करना है फॉर टेस्ट चार्ज के लिए, बढ़िया से समझना, है ना, फॉर टेस्ट चार्ज के लिए। तो टेस्ट चार्ज जो है Q है। अब Q का न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, तो आप देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो लाइक चार्ज अगर है तो लाइक चार्ज में याद कीजिए कहाँ पे हम Q को रखते थे ताकि उस पर नेट फोर्स जीरो होता था, तो ये दोनों के बीच में रखते थे कहीं भी, और किसके नज़दीक, तो स्मॉलर चार्ज के नज़दीक यानी छोटू चार्ज के नज़दीक रखते थे। तो हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, यानी कि कहाँ पे, न्यूट्रल पॉइंट फॉर टेस्ट चार्ज, दैट इज वो किधर है जी, तो बोल सकते हैं इन
बिटवीन बोथ चार्जेस जो सिस्टम में दिया हुआ है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और किसके नज़दीक है, तो वो स्मॉलर अमाउंट में जो चार्ज है उसके नज़दीक है, यानी जो सबसे ये दोनों में से जिसका मैग्नीट्यूड कम है। अब जाकर के बात आ जाता है, ये तो पता चल गया। दूसरा स्टेप था कि टेस्ट चार्ज का नेचर पता कीजिए। अब स्टेप 2 में हम लोग बात करते हैं कि इसका पता करना है आपको नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज। यहाँ पे एक कैपिटल क्यू है, सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये बात को सोचना है ना कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले देखो पॉजिटिव टाइप का लिखा हुआ है, तो सोच के देखते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। और सिस्टम इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या था, सभी पे नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो इस पर देखते हैं, तो ये चार्ज इसको जो है रिपेल करेगा इधर की ओर, और ये भी इसको रिपेल करेगा इधर की ओर। मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। चलिए, ये तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अब इसके बारे में सोचो, इस पर भी तो एफ नेट 0 होना चाहिए। तो देखिए, ये कैपिटल क्यू चार्ज इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा रिपल्सन का, और ये वाला चार्ज भी रिपल्सन का लगाएगा। तो ये कहाँ रहा इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स का तो डायरेक्शन इधर हो गया, तो ये तो मूव कर जाएगा। इसके बारे में अब थोड़ा सा देखते हैं। तो ये कैपिटल क्यू चार्ज इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ये स्मॉल क्यू चार्ज 4q पे इधर ही फोर्स लगाएगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहा। इसका मतलब जो नेचर पॉजिटिव नहीं रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको नहीं देखना है, पूरा सिस्टम को देखना है कि इक्विलिब्रियम में रहे। तो अगर हम माइनस लगाते हैं तो क्या होगा, माइनस लगाते हैं तो देख लेते हैं चेक करके, है ना। कैसे पता चलता है, तो जल्दीबाजी में ये देख लीजिएगा कि दोनों चार्ज पे एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है ना। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, है ना। तो वही देखने के लिए कोशिश करेंगे। तो पहले इसको ही देख लो, है ना। तो इसको देखते हैं, तो ये चार्ज अट्रैक्ट करेगा और ये भी चार्ज इधर अट्रैक्ट करेगा, मतलब चांस है कि ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। तो ये -q इसको अट्रैक्ट किया, यानी इधर फोर्स लगाया, और 4q जो है रिपेल किया, इधर फोर्स लगाया। मतलब इस पर अब 2 फोर्स लग रहा है और दोनों का डायरेक्शन एक इधर है तो एक इधर है। चलिए, ये भी हो सकता है। अब इसको देखिए टेस्ट करके, तो इस पे -q तो अट्रैक्ट करेगा, यानी इधर की ओर फोर्स लगाएगा, और ये स्मॉल q इधर लगाएगा। मतलब इसमें भी चांस है कि इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अगर तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो गया, तो चूंकि चार्ज 3 ही प्रेजेंट है सिस्टम में, तो हम कह देंगे कि हमारा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में है। तो 2 स्टेप तो हम लोग क्लियर कर लिए, है ना। तो यानी कि नेचर ऑफ चार्ज जो है हमारा आ गया क्या चीज, नेगेटिव। ठीक, अब स्टेप तीसरा क्या कहता है, स्टेप तीसरा जो कहता है वो निकालने के लिए कहता है पोजीशन, है ना, पोजीशन ऑफ टेस्ट चार्ज। तो पोजीशन ऑफ टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, फिर वही चीज जो पहले पढ़े हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं। अब x मान लेते हैं तो x का वैल्यू निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद कर लेते हैं, याद किया हुआ है ना। तो x बराबर क्या था, यहाँ पे अंडर रूट कौन सा चार्ज था, छोटू, अंडर रूट, आपको बता दें अंडर रूट यहाँ पे क्या था, छोटू चार्ज। तो छोटू चार्ज कितना है, q। अब बगल में ये दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ l दिया हुआ है, तो l लिखेंगे। अब ऐसा नहीं समझना सर वहाँ पे r लिखा हुआ है, यहाँ l क्यों लिख दिए, है ना। वहाँ पे r जो था ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ l है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो हम l लिखेंगे। अब डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या था, बड़ा चार्ज, है ना। तो बड़ा चार्ज कितना है जी, 4q, और प्लस यहाँ पे कितना था, छोटा चार्ज यानी कि q। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो x बराबर कितना वैल्यू आ जाएगा, है ना। इधर देख लेते हैं, तो q हो गया, l हो गया, डिवाइडेड बाई ये होगा 2√q और प्लस √q, है ना। अब कॉमन लेने के बाद x का वैल्यू क्या है, q कट जाएगा, 2 और प्लस 1 यानी कि l/3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। यानी कि अब इसका हम लोग पोजीशन निकाल लिए। चलिए, अब जो है 4th स्टेप क्या कह रहा है, देखो ये तो पता चल गया, नेचर तो पता चल गया नेगेटिव है ना। अब हम अमाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज निकालने के लिए, अमाउंट का मतलब मैग्नीट्यूड जो टेस्ट चार्ज का है Q का, अगर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो किसी एक चार्ज पे,
है ना। किसी एक चार्ज पे एफ नेट निकाल लो और एफ नेट को क्या कर दो, जीरो कर दो, है ना। एफ नेट जो है निकाल करके उसको जीरो कीजिएगा, आ जाएगा। तो हम जो है क्यू पे निकालते हैं एफ नेट, है ना। हम जो है स्टेप 4 करने जा रहे हैं और वो स्टेप में हम एफ नेट निकालने जा रहे हैं। कौन सा चार्ज पे, क्यू पे। चाहो तो आप इस कॉर्नर के चार्ज पे भी निकालते हैं। स्टेप देखिए 4th में क्या लिखाए थे कि आप एफ नेट जो है जीरो कर दीजिए निकाल करके, किसके ऊपर, कॉर्नर चार्ज के ऊपर, है ना। तो देखिए कॉर्नर चार्ज ये है, देख लेते हैं। तो देखिए एफ नेट जो है क्यू पे निकाल के और जीरो करना है। जीरो करना है किस लिए है, तो क्योंकि इक्विलिब्रियम में सब है। हम तो मान चुके हैं यहीं पे कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम हो गया, इसलिए तो जीरो करना है। तो चलिए आइए एफ नेट क्यू पे निकालना है। तो क्यू को देखिए, तो सबसे पहले क्यू पे 4Q किधर लगाएगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा, है ना। तो 4Q जो है, अब यहाँ पे ही डायग्राम बना देते हैं या इस पे ही देख लो। तो 4Q इधर की ओर फोर्स लगाएगा, यानी कि F4Q लिख देते हैं, ठीक। और इस पर जो है ये वाला किधर लगाएगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा, इसको हम FQ लिख देते हैं, ठीक। तो एफ नेट निकालने जा रहे हैं। तो देखिए एफ नेट निकालने जा रहे हैं, तो एफ नेट निकालो तो कितना हो जाएगा। अब एफ नेट को जीरो करना है, तो जीरो तभी होगा जब आपका FQ बराबर हो जाएगा किसका, F4Q का, सॉरी F4Q का, तभी तो एफ नेट जीरो हो जाएगा। तो FQ निकालिए कितना होगा, तो FQ दैट इज कूलम्ब्स कांस्टेंट Q1 Q2, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू F4Q के बारे में बताओ। तो C डैश तो लिखना ही पड़ेगा, Q1 Q2 के जगह पे कितना लिखाएगा 4Q और डिवाइडेड बाई, अब बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, L है, तो यहाँ पे हो जाएगा L स्क्वायर। एक काम यहाँ पे करते हैं, x का वैल्यू ही पुट कर दें, है ना। तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, L/3 दिया हुआ है ना, तो हम थोड़ा सा पुट कर देते हैं यहाँ पे, यानी L/3 का होल स्क्वायर। कुछ टर्म जो है वो कट जाएगा, क्या क्या कटेगा जी, तो C डैश कट गया, C डैश कट गया, Q कट गया, है ना यहाँ पे, और इधर Q कट गया, और इधर L स्क्वायर भी आकर के कटेगा, है ना। तो कितना बचेगा ऊपर, ध्यान दीजिएगा, Q डिवाइडेड बाई ये 3 का स्क्वायर होकर के ऊपर चले जाएगा, तो 9Q बचा इधर, और इज इक्वल टू इधर कितना बचेगा जी, तो इधर बच जाएगा 4Q। तो आपको Q का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो Q का मैग्नीट्यूड आ जाएगा कितना, Q का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 9Q डिवाइडेड, ओके Q का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो Q का मैग्नीट्यूड 4Q डिवाइडेड बाई 9, यही आपका हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना है, ये मैग्नीट्यूड निकल गया, और नेचर कितना है, नेगेटिव, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो Q बराबर -4Q/9। ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, है ना। स्टेप खाली फॉलो करना है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। स्टेप पहला क्या था, न्यूट्रल पॉइंट निकालना है। तो न्यूट्रल पॉइंट एक चार्ज के लिए, जो टेस्ट चार्ज के लिए निकालना है ना। तो न्यूट्रल पॉइंट टेस्ट चार्ज के लिए कैसे पता चलेगा, तो प्रीवियस कंसेप्ट से हम लोग समझ जाएंगे, है ना। तो प्रीवियस कंसेप्ट से इसमें ये पता चला कि दो लाइक चार्ज है, तो पक्का उसका न्यूट्रल पॉइंट टेस्ट चार्ज के लिए ये दोनों के बीच में होगा, और नजदीक होगा स्मॉलर चार्ज के, ऑन लाइन ज्वाइनिंग होगा। तो ये कर लिए। उसके बाद न्यूट्रल पॉइंट निकालने के बाद नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज हम लोग देखें, तो नेचर ऐसा देखना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, तो पता चला नेगेटिव है। उसके बाद हम x का वैल्यू निकाल लें, यानी पोजीशन ऑफ टेस्ट चार्ज निकाल लिए हैं। पोजीशन निकालने के बाद अब किसी एक चार्ज, इसको छोड़ करके किसी एक चार्ज पे हम एफ नेट निकाल लेंगे, एफ नेट को जीरो कर देंगे। एफ नेट जीरो तभी होगा जब इधर का फोर्स बराबर होगा। उसके बाद ये आ गया मैग्नीट्यूड, तो फाइनली हम कह दिए कि Q बराबर -4Q/9 आ जाएगा, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, उस पे समझेंगे क्या है। अब देखिए क्वेश्चन और दिया हुआ है ना, कि 3 सिमेट्रिकल चार्ज कैपिटल Q are placed at 3 corner of an equilateral triangle. इक्विलेटरल है, तीनों साइड इक्वल होंगे। देन वेयर शुड बी द फोर्थ चार्ज, यानी वही टेस्ट चार्ज का काम करेगा, है ना। वेयर शुड बी द फोर्थ चार्ज स्मॉल q बी प्लेस्ड
सो द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम ऑल्सो फाइंड नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्थ चार्ज। ठीक, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इक्विलेटरल है, उसका साइड ए दे रखा है, तो इक्विलेटरल का मतलब ये होता है कि ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60-60 हो जाएगा। ठीक, अब हम स्मॉल क्यू चार्ज को कहाँ रखें, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है? तो इसके पहले का जो हम लोग वीडियो में पढ़े थे, है ना, कि न्यूट्रल पॉइंट जस्ट इसका सेंटर पे होता है, तो हम इसके सेंटर पे क्यू को रख दिए। पहला स्टेप तो क्लियर हो गया कि न्यूट्रल पॉइंट खोज लिए, किसके लिए, इसके लिए। अब देखो ना, ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये जो है इस पे फोर्स इधर लगाएगा, और ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, और फिर ये दोनों जो फोर्स लगाया इसके वजह से उसका रिजल्टेंट इधर और एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ये न्यूट्रल में तो है अभी। अब इसका नेचर पता करना है, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ज़्यादा चांस देखो नेगेटिव का होता है, फिर भी हम चेक करते हैं। तो ये तो चलो चेक कर लिए, अब इसको हम चेक करते हैं। तो इसको चेक करेंगे तो ये चार्ज जो है इसके ऊपर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इसके ऊपर इधर की ओर लगाया। देखना, समझना ध्यान से, ये इसके ऊपर इधर की ओर फोर्स लगा दिया, ये इसके ऊपर इधर की ओर लगाया, और दोनों का रिजल्टेंट इधर हो गया, यानी कि ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इधर, और ये स्मॉल क्यू चार्ज भी इधर ही फोर्स लगा दिया, यानी एफ नेट का डायरेक्शन ही इधर हो गया। इसका मतलब ये चार्ज को तो लेकर चला जाएगा ना फोर्स, तो इक्विलिब्रियम कहाँ रहा, इस पे तो नेट फोर्स का कंडीशन होना चाहिए 0। तो यहाँ पे हम जो चार्ज लिए हैं स्मॉल क्यू, वो अगर नेगेटिव नेचर का होगा तो क्या होगा, देखते हैं। तो नेगेटिव नेचर का होगा तो देखिए, इसी के ऊपर हम टेस्ट कर रहे थे, अभी भी कर लेते हैं। ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाया इधर की ओर, उसको एफ नाम दिया, और एफ का वैल्यू भी डायरेक्ट लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, सी डैश Q1 Q2 दैट इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर की ओर, ठीक, और ये इधर की ओर फोर्स लगाया, तो ये भी एफ होगा, उसका वैल्यू सेम होगा, दैट इज कितना, वही जो है सी डैश Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से सी डैश क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए, ये इस पर इधर लगाया, ये इस पर इधर लगाया, ये दोनों का रिजल्टेंट तो इस डायरेक्शन में होगा। पैरेललोग्राम बना के इसका डायरेक्शन इधर कर लेते हैं। ठीक, अब इस डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा, तो देखो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री। अब याद कीजिए वेक्टर को, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का 60 डिग्री दोनों के बीच का एंगल है, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा, यानी एफ नेट इधर का जो होगा इस साइड का, वो कितना हो जाएगा, √3f। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये चार्ज इसके ऊपर किधर फोर्स लगा रहा है, तो ये चार्ज जो है इसके ऊपर, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा, इसका नाम हम एफ डैश दिए। अब कहीं एफ डैश और एफ नेट बराबर हो जाए तो काम बन जाएगा हमारा। ठीक, तो एफ नेट निकालना है हमको, तो एफ नेट, अब एक चीज और है, ये एंगल जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा इधर, और 30 डिग्री इधर हो जाएगा, तो हमें एफ डैश चाहिए। तो एफ डैश का वैल्यू हम इधर कैलकुलेट करते हैं। एफ डैश का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, ये तो इधर का काम हुआ, थोड़ा सा इधर कैलकुलेट करते हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है, एफ डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सी डैश यानी कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 मैग्नीट्यूड में लिखो, तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस आपको निकालना है, तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस नहीं पता है तो x मान लो, तो x का स्क्वायर होगा, लेकिन x का वैल्यू निकल सकता है। अब ये ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ठीक, ये वाला a/2 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। अगर ये a है तो इतना आधा a/2 हो जाएगा। अब cos 30 डिग्री लगा के देखो तो कितना आ रहा है, cos 30 डिग्री यानी कि b/h होगा, है ना। बेस कितना है जी, तो इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा a/2, h कितना है तो x लिख देंगे, और इधर कितना है cos 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू निकालिएगा और उस तरह से करिएगा, तो x का वैल्यू जो आ जाएगा वो नियर अबाउट कितना आ जाएगा, a/√3। तो एफ डैश का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू सी डैश क्यू कैपिटल क्यू बाई a/√3 का होल स्क्वायर। कितना तक समझ में आ गया, है ना।
अब इतना तक अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा और अगला स्टेप, अब देखो इसमें तीसरा स्टेप लगेगा भी नहीं, है ना, पोजीशन निकालना ही नहीं, एक्स का वैल्यू निकल गया है, तो डायरेक्ट हम लोग फोर्थ स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। कैसे, समझो, इसको ब्लॉक कर दो। फोर्थ स्टेप को फॉलो करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है कि इसको छोड़ करके किसी एक कॉर्नर चार्ज पे एफ नेट निकाल के और जीरो कर देना है ना। तो एफ नेट तो निकालेंगे, इसका ही अब सारा काम कर रहे हैं। तो इस पे एफ नेट जीरो कब होगा, जब आपका यहाँ पे ऐसा करते हैं, एफ नेट की जगह पे कुछ अलग नाम दे दो, तो या फिर ऐसे भी समझ लो कि इफ √3f जो है वो बराबर हो जाए एफ डैश का, तो ऑटोमेटिकली इस पे जो है नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इसको चेंज कर दो, एफ इधर क्या लिख देते हैं, एफ उधर डैश लिए हैं ना, तो इधर एफ डबल डैश ले लो, यानी कि एफ डबल डैश इज इक्वल टू एफ डैश। बात वही है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसमें क्या किया जाए। √3f इज इक्वल टू एफ डैश का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, सी डैश क्यू बाई कितना है, इसको सॉल्व कर देते हैं तो ए स्क्वायर और ये 3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये ए स्क्वायर, एफ डैश का यहाँ वैल्यू भी रख दो और आसान हो जाएगा। कितना जी, सी डैश क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। बहुत सारा टर्म कटने वाला है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाता है, क्यू से क्यू खत्म होगा तो क्यू बचेगा, और उसके बाद सी डैश से सी डैश भी फिनिश हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, √3 क्यू, और क्या बचने वाला है, नहीं कुछ बचेगा, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा। अब देखिए काम ऐसा करते हैं, इस √3 से इधर कट करेंगे तो हम इधर डायरेक्ट √3 लिख सकते हैं क्यू, और हमें चाहिए किसका वैल्यू, स्मॉल क्यू का वैल्यू। तो स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू बाई √3। यही तो उसका मैग्नीट्यूड है ना, यही उसका मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्ट ये क्या कर सकते हो, नेचर के साथ लिखना है तो क्यू को तो नेगेटिव होना चाहिए था, तो माइनस क्यू बाई √3। नेचर नेगेटिव, मैग्नीट्यूड इतना, मैग्नीट्यूड आपका इतना है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी आ गया। तो क्या लगता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, स्टेप याद रखेंगे क्लियर हो जाएगा। और इसमें ध्यान रखना है यही चीज कि न्यूट्रल पॉइंट देखना है, तो न्यूट्रल पॉइंट देखना है तो इसके पहले भी देखे थे कि बीच सेंटर पे अगर कोई चार्ज, टेस्ट चार्ज को रख दिए थे और रेगुलर पॉलीगॉन था, तो इस पे जो है एफ नेट जीरो था, इसीलिए इसी अंदाज से हम लोग रख दिए। और उसके बाद हम क्या किए, इसके बाद इसका नेचर निकाले, तीनों को देखते हुए, तीनों चार्ज इसमें सिस्टम में 4 चार्ज है, 1 2 3 4, चारों इक्विलिब्रियम में होगा तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। और किसी एक कॉर्नर चार्ज पे हम एफ नेट निकालते हैं, मतलब दोनों जो है, अब एफ नेट निकाल के उसको जीरो करेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। यही एक तरीका था। ये सब जो है मैथमेटिक्स लगा ये डिस्टेंस को निकालने में, तो ये सब तो आप फॉलो कीजिएगा ये। चलिए अब होमवर्क दे देते हैं 2 क्वेश्चन, उसके बाद अगला टॉपिक की ओर